अगर हमारे वार्ड नंबर 114 से बात करते हैं तो हमारे प्रत्याशी जो हैं भाई किशन गहलोत जी, उनका प्लस पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि वो लगातार 20 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर बंदा छोटा छोटा बच्चा भी उनको जानता है, इसलिए उनको थोड़ा सा एज है। बात करें हमारी पार्टी को, कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के हमदर्द हैं, है ना, मिडिल क्लासों के लिए हमने काम किया है, फ्री सुविधा, फ्री पानी महिलाओं के लिए, तो क्या लगता नहीं कि वो आ सकती है? नहीं, वो जो एक पार्टी है थोड़ा सा झूठ भी बोलती है और थोड़ा सा मतलब ओवर उनका वो है, लेकिन इतना नहीं है ओवर। जैसे सड़कों पे कहते हैं ना कि हाँ भी ये आम आदमी के लिए बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा जो चुनाव है, एमसीडी का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, लोकल प्रधान का चुनाव है, इसमें हम जानते हैं सब किशन गहलोत जी को, सब पूरा एरिया जानता है। 20 साल से वो हर बंदे की सेवा, जहाँ एक बार जाओ काम हो जाता है, वो इस वजह से हमारे यहाँ एज है। बाकी ओवरऑल हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, हमारे यहाँ प्लस पॉइंट है। प्रत्याशी के नाम पे वोट लगेगी या बीजेपी के नाम पे, आम योगी या मोदी के नाम पे? ये प्रत्याशी बीजेपी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं। बीजेपी के नाम पे? हाँ, चाहे कोई भी प्रत्याशी का कोई हो। भी प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए, सिर्फ बीजेपी मायने। अच्छा, बीजेपी ऐसा क्यों कि बीजेपी ही मायने रखती है? बीजेपी देश को बहुत आगे ले जा रही है, इसलिए बीजेपी मायने रखती है। बीजेपी देश को बहुत आगे ले जा रही है। तो बात क्या है, कैसे कैसे आगे ले गई है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने किए हैं अभी तक? देश देखो आज कितने नंबर पर पहुंच गया, फौजियों के लिए को कितनी व्यवस्था हो रही है, कितनी सुविधा हो रही है, हाईवे बनना बढ़िया कितने हाईवे बनने हैं, एक से एक। हर गांव में बिजली की व्यवस्था हो रही है, सिलेंडर वगैरह इनको सारे दिए जा रहे हैं, घर भी दिए गए हैं इनको। क्या कमी है, सारी झुग्गी झोंपड़ी वालों को घर दे दिए। पहली बार हर चीज से सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बस सनातन धर्म, क्या बात है, बीजेपी जो सनातन धर्म के लिए करेगा, हम उसके लिए आधी रात खड़े हैं। क्या बात है। जो सनातन धर्म के लिए करेगा उसके लिए आधी रात के लिए खड़े हैं। पीछे बातचीत यही की थी, जो संस्कृति के लिए काम कर रही है, ऐसे सिर्फ दो नेता हुआ क्या है, योगी और मोदी जी। तो यही बात यहाँ पे भी निकल के आई कि जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा, राष्ट्रवादी और सनातनी पार्टी, बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी, अच्छा, बीजेपी। भाई मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, अच्छा, मंदिरों को और गुरुद्वारे वालों को क्यों नहीं दे रहे भाई? हाँ, मंदिर मंदिर पंडितों को 1 रुपया नहीं दे रहे, मौलवियों को 38 हजार रुपया दे रहे हैं ये। केजरीवाल पे एक और आरोप निकल के आया है कि मौलवियों को पैसा दिया जा रहा है, तो वहीं पे गुरुद्वारे में जो बैठते हैं उनको क्यों नहीं, और यहाँ पे पंडितों के लिए क्यों सैलरी क्यों नहीं, सिर्फ मौलवियों के लिए क्यों? ऐसे कुछ जो है? हाँ, जो औरतों का हलाला करते हैं उनको तनख्वाह दी जा रही है, जो औरतों की रक्षा करते हैं उनको हमारा दबाया जा रहा। ये कहाँ का कानून है? हाँ, ऐसे आम आदमी पार्टी का कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कोई साथ नहीं देगा। तो बात करते हैं और लोगों से। नमस्कार भैया, कैसे हैं? कैसे हैं जी? ठीक है, अच्छा, बात करें क्षेत्रीय, क्या लगा है कौन सी पार्टी आ सकती है? अब आ सकती है, बीजेपी तो लग रही है इस टाइम। भैया क्या है कि ऐसी पार्टी चाहिए जो सनातन धर्म के लिए काम करती हो? तो सही कह रहे हो, आपको भी लगता है कि ऐसी पार्टी आनी चाहिए? आनी चाहिए, पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, बात करें अंकल जी से। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? अच्छा, कोई नहीं, आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी खड़े हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? अच्छा, बात करें चुनावों के लिए, क्या लग रहे हैं साथ क्षेत्र में? सही है। कौन आ सकती है इस बार? मोदी। मोदी जी? अरे मोदी जी कहाँ आएंगे, आएगा, एमसीडी चुनाव है, यहाँ के प्रत्याशी ही तो आएंगे। आएगा, कब नहीं आएगा? नाम मोदी का है? बिल्कुल। अच्छा, मैं बीजेपी के नाम पे मोहर लगेगी इस बार? बिल्कुल। अच्छा, प्रत्याशी के नाम पे नहीं लगेगी? नहीं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, बात कर लें एमसीडी चुनावों को लेकर, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है? ऐसा है, क्षेत्र के हिसाब से है, यहाँ मोमडनों की बस्ती ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ जहाँ भी हाँ वहाँ झाड़ू की जीतेगा। उम्मीद है। नहीं, बात करें वार्ड नंबर 114 की, तो यहाँ के आसार क्या है? यहाँ तो बीजेपी है। पक्की बात है? पक्की बात। क्यों चाहते हैं बीजेपी को? कुछ नहीं, बीजेपी के ही लोगों का एरिया है ये। अच्छा, नहीं, आप अगर आपकी बात करें मेरी तो बात सुनो, एमसीडी हो या विधानसभा हो या केंद्र का हो, कोई सा भी हो चुनाव, इस समय मोदी को बहुत चाहते हैं लोग। अच्छा, चाहते हैं। अच्छा, किन मुद्दों और की ये वजह से? निश्चित है कि 2024 में मोदी ही आएगा। अच्छा, मोदी जी आएंगे? निश्चित है, लिख लो। लिख लिया। अंकल जी ने लिख के बाद दावा कर रहे हैं मोदी जी आएंगे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी सरकार आ सकती है एमसीडी में? नहीं आएगी, नहीं आएगी? ऐसा क्यों? विश्वास खत्म हो चुका है उससे, अच्छा, उससे विश्वास खत्म हो चुका है। अच्छा, ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे आपके विश्वास खत्म हो गया? सारे भ्रष्ट काम कर रखे हैं, जो मंत्री जेल में पड़ा हुआ है, हैं? और वहाँ मसाज करवा रहा है। जी वो किस चीज का मंत्री है? जी जी। अपनी ऐसी तैसी का मंत्री है?
हैं? जनता उसको चुन के भेजती है, अपने कामों के लिए भेजती है, उसे मसाज करवाने के लिए भेज रखा है। तो क्या लगता है किस पार्टी को आना चाहिए एमसीडी में? एमसीडी में जो है सारे चुनावों में इस टाइम पूरी पब्लिक के अंदर जो है सिर्फ बीजेपी पे विश्वास टिका हुआ है। बीजेपी का कलेज है। हाँ, बीजेपी का अच्छा, अगर बात करें आपकी तो आप क्यों चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए? भाई हम तो मतलब विश्वास है बीजेपी इसलिए आनी चाहिए, बीजेपी काम कर रही है ना, देखो बीजेपी काम कर रही है। शुरू गरीब- में जब गरीबों को आम आदमी सिलेंडर दे रही है, पार्टी स्टार्ट हुई थी मकान दे रही है। अन्ना आंदोलन से, क्या? तो हम भी ये आम क्या आदमी मोदी के ने अपने पक्ष घर में से बना थे। दिया, जब युद्ध चल रहा है, जब पीछे से हम भी अपने तो- देश में गैस पैदा थोड़ा ही होती है, हाँ जी, हाँ जी। जब पीछे से मतलब जो है सारी चीजें पीछे से जब पीछे से महंगी आएगी, ठीक है, तो अपने देश में महंगी मिलेगी, और देशों से तो फिर भी अपने देश में जो है ना ठीक है। अच्छा, मतलब महंगाई के मामले में फिर भी ठीक है। हमारा कोई पार्टी वाला कोई रिश्तेदार नहीं लगता, जो जनता के लिए काम करेगा हम उसे चुनेंगे। अब जिस समय पहली बार आम आदमी पार्टी 28 सीटें आई थी, केजरीवाल ने बोला था कि हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उसकी 7-8 सीटें इसने लेके वो सरकार बनाने की कोशिश करी थी, वो चली नहीं। 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। उस समय हम भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे। तो देशराज राघव है, उस पर राशन माफिया का टैग लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ से करीब 15 लोग गए, यहाँ से 15-16 लोग कनाट प्लेस में हनुमान मंदिर के नज़दीक में ऑफिस था आम आदमी पार्टी का, और हम एक्टिव कार्यकर्ता थे उस समय। तो हमने कहा कि भाई देशराज राघव को टिकट मत दो, क्योंकि उसकी छवि खराब है, राशन माफिया का उस पर टैग लगा हुआ है। आप उसकी बजाय नरेश बाल्यान को दे दो, वो निकल जाएगा उत्तम नगर सीट से। उसने जो है देशराज राघव को ही दी। हमको क्या बोला, ऐसे जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे ही बात हो रही थी। तो हमको क्या बोला केजरीवाल के छवि की क्या है, छवि तो मैं आपकी 2 मिनट में खराब कर दूं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा है वो, और वो व्यक्ति इस तरह से बात कह रहा है, वो क्या आदमी है? मतलब केजरीवाल जी सीधा कहते हैं 2 मिनट में मैं छवि खराब कर सकता आपकी हूँ। खराब कर दूं मैं 2 मिनट में? क्या बात है? मैंने पता कर लिया है सब अधिकारियों से, राशन का कोई उसमें वो नहीं है, और हार गया ये राघव जो है, हार गया। उसके बाद दूसरी बार में जब ये 60-65 सीटें जो भी 63 आई थी, उसमें बाल्यान को क्यों दिया तूने? राघव को ही खड़ा करना, तब तो हम समझते कि हाँ आदमी बढ़िया है, अपनी जुबान पे कायम रहता है। तो ये है, इसने फिर राघव को टिकट नहीं दिया दूसरी बार में। क्यों नहीं दिया भाई? तो उस समय उन्हें दिख गया इनका चेहरा है। तो और इसने जितने भी पर्चे लहराए थे ना कि भाई 23 हैं वो, इस पर ये आरोप है, ये सब सारे झूठे आरोप। क्यों नहीं सिद्ध करके जेल में डाला? शीला दीक्षित तो जेल में डाल रहा था, क्यों नहीं डाला? जेल में डाला है आज तक? ये पंडित जी वोट जो ना सारे अन्ना हजारे के नाम पे डले थे, केजरीवाल पे नहीं डले थे। सारे वोट डले ही अन्ना हजारे के नाम पे थे। अब अन्ना हजारे जी का तो नाम ही नहीं है कहीं। मतलब ही नहीं, अन्ना हजारे खुद ही मतलब उन्होंने कह दिया कि ये तो खुद ही भ्रष्ट है। हजारे को जिसका गुरु खुद कह रहा है कि मतलब ये खुद ही भ्रष्ट है, जिस काम के लिए गए थे इन्होंने वो काम ही छोड़ दिया। तब पब्लिक मतलब जो है अन्ना हजारे पे आज भी विश्वास करती है और करती रहेगी। ये आंदोलन से निकली थी पार्टी, ठीक है, सारी जनता को इन पर भरपूर विश्वास था, इसीलिए तो जनता ने मतलब 67 सीटें दी थी। हाँ, नमस्कार जी, कैसे हैं? कैसे हैं जी? ठीक है सर, आप बताइए। बस बढ़िया। बात करें एमसी चुनाव को लेकर, बातचीत चल रही है, चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्षेत्र में किसका माहौल ज्यादा है? सर हमारे यहाँ तो जो मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी सर। बीजेपी को क्यों आना चाहिए? बात करें क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो स्टेबल है सर। जो केजरीवाल जी रोज उनकी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, वो किसी भी बात पे कोई भी उनकी कमिटमेंट ले लो जो आज तक उन्होंने पूरी की है किसी भी विषय पे। बात करें वो क्या हम फ्री सुविधा दे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी महिलाओं के लिए। सर क्या दे रहे? फ्री का मतलब समझता हूँ, जिनका चलो 200 यूनिट का उनका फ्री आ जाता है, पर जैसे ही 201 यूनिट होता है वो अगला पिछला सारा पैसा ले लेते हैं सर। हमारे 3 मीटर लगे हुए हैं, आज तक 1 रुपये का भी जो फ्री आया हो, 1 रुपये का भी फ्री आया हो। अच्छा, 1 रुपये का नहीं आया? हाँ। सर केवल ठीक है, गरीबों के लिए केजरीवाल भगवान है, समझ गए? अच्छा, गरीबों के लिए भगवान है।
क्या बात है? एक मिनट, ये कह रहे हैं भगवान है, मैं कह रहा हूं गरीबों को वो जाहिल है, निकम्मा बना रहा है। क्यों बना रहा है? देखिए मैं बताता क्या होता है। आपको लगता है इन्होंने कहा फ्री दे दिया, बिजली नहीं है, इनका काम करने का मन ही नहीं करेगा, सोचेंगे इतना पैसा कमा लेगी बस, क्योंकि देखो केंद्र सरकार राशन फ्री दे रही है इनको, ठीक है, गरीब आदमी को टैक्स देता नहीं है सर, तो इसका मतलब क्या बने, ये लोग जाहिल बनना चाहते हैं क्या? स्कूल में जाते हैं, जो पैसा मिलता है सेंटर देती है, आप ये मत सोचो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो भी फंड मिलता है उसका पैसा कहाँ से आता है? सेंटर से आता है। तो ये केजरीवाल कभी ये नहीं बोलता कि जी सेंटर से पैसा है और मैं तुम्हें आगे दे रहा हूँ, ये कभी इनको बताता है? नहीं बताता। अभी केंद्र सरकार ने 100 बसें दिल्ली सरकार को फ्री गिफ्ट में दी, जो बैटरी से चलती है, कभी उस पर लिखा हुआ है डोनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर कभी अनाउंसमेंट नहीं, कभी ऐड नहीं दी। कभी उसने ऐड नहीं दिया आज तक कि कहाँ से आई है, ये लिखा कि हमने 100 बसें चला दी है। यार केंद्र के हम 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? 5 किलो अनाज और पिसाई कितने का लग रहा है? आटे के पिसाई क्या रेट है? 3.5 रुपये। केजरीवाल कौन सी चीज फ्री दे रहा है? बिना टैक्स के केजरीवाल कौन सी चीज फ्री दे रहा है? बताओ ना। लाई नहीं आरोप प्रत्यारोप माइक पे करें, ना कि आपस में लड़ाई करें। आपस में नहीं, आदमी क्या, कुछ आदमी है जो बिल्कुल क्या कहते हैं अंधभक्त हो चुके हैं, जिनको एक्चुअली फैक्ट नहीं मालूम। फैक्ट में बात करनी चाहिए हमेशा, क्या अंधभक्ति में बात नहीं करनी चाहिए। अगर जहाँ बीजेपी की गलती है उसको बताओ, ठीक है, हर आदमी का काम होता है हर सरकार की गलती है उसको ठीक करा जाए, ठीक है। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता, कोई भी दल 100% सही भी नहीं होता सर, कहीं नहीं। जो आदमी काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी, जो काम नहीं करेगा उससे गलतियां कहाँ होंगी बताओ? अरे सुनो, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर हम करें, केजरीवाल आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? अरे काम कर रहे हैं, क्या काम किया? क्या काम कर नहीं किया, ये बताइए क्या काम नहीं किया है? आपके मुंह से सुनना चाहते हैं क्या काम किया? सारा काम किया। शिक्षा हिंदुस्तान में सबसे पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा नंबर 1 पे है दिल्ली का, हिंदुस्तान में मिलती है समझ शिक्षा गए? फ्री, आपको मालूम ठीक है है। पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा फ्री होती है, 12वीं तक की कहीं भी जाओगे। अगर बच्चा एक दिन में स्कूल जाता है, लड़कियां जाती है, यहाँ छोड़ो वेस्ट बंगाल छोड़ो, यूपी चलो, बिहार चलो, एक मिनट, इनको नहीं मालूम है ये बिहार के रहने वाले, क्या वो लड़कियां जाती है तो पैसे नहीं मिलते? आपको मालूम है जितने दिन आप कोई भी बच्चा दिल्ली सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो चाहे यूपी सरकार में, कोई भी जब स्कूल में जाता है एक दिन की अटेंडेंस के साथ उसको वजीफा मिलता है, पैसे मिलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। केवल ये केवल केजरीवाल सरकार क्या करती है, उसको एडवर्टाइजमेंट करती है, बाकी कोई भी सरकार इस चीज को एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। केजरीवाल सरकार ने बोला है कि हमने स्कूलों की व्यवस्था अच्छी कर दी है, वहाँ पे सुविधा अच्छी मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई की मैं इसका जवाब देता हूँ। आप कभी भी स्कूल में सडन विजिट कीजिए। दूसरा, हाँ मैं मानता हूँ कुछ दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली की व्यवस्था ठीक हुई है कि दिल्ली सरकार के पास टैक्स भी बहुत आता है सर, क्योंकि यहाँ सेंटर है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ आता है? बम्बई में। बम्बई के बाद कहाँ आता है? दिल्ली में आता है। अगर जहाँ पे टैक्स आएगा, जहाँ पैसा आएगा नेचुरली पैसा वहाँ भी खर्च किया जाएगा, पर आदमी को गलत दृष्टि में तो ना ले जाए ना कि जो आदमी टैक्स देता है। एक चीज, मैं दुकानदार हूँ, पर्ची बिल काटता हूँ, सबको काटता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक सब्जी वाले से क्या दिल्ली सरकार टैक्स लेती है क्या? एक साइकिल वाले से टैक्स लेती है, रिक्शा वाले से टैक्स लेती है क्या? नहीं देने के बावजूद भी यही तबका सबसे ज्यादा चाहता है हमें फायदा मिले। देखो इसने आरोप लगाए थे अमित शाह पे और अरुण जेटली पे, झूठे आरोप लगाए। क्या आरोप था? फिर इसने कोर्ट में जाके जो भी आरोप लगाए थे, बताइए। सर हमारे उस टाइम के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, उन पे आरोप लगाया, उसके बाद कोर्ट के अंदर जाके खुद माफी मांगी लिखित में। जब हरजाने क्या किया था तो गडकरी जी ने कहा कि आप 1 रुपया दे दो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और उसने 1 रुपया देके माफी मांगी सर जी। पर उन्होंने कभी भी इस चीज का ढिंडोरा नहीं पीटा, उन्होंने इस चीज का कभी ढिंडोरा नहीं पीटा कि केजरीवाल ने माफी मांगी है सर। उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, मीडिया ने जरूर इस चीज को बताया कि हाँ उन्होंने माफी मांगी। बात सही कह रहा है तो माफी लिखित में क्यों मांग रहा है कोर्ट के अंदर? तो ये गलत है ना। केंद्र क्या कर रही है, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है ये बताओ। इनका कहना है कि बीजेपी बचा नहीं करती, जो बात है उन मुद्दे को ही दबा रही है। बीजेपी केंद्र में है, उनको जो मर्जी है वो कर रही है अपने लोग। ऐसे तो हम ये भी कह सकते केजरीवाल जी हैं, बीजेपी केंद्र में है, रावण राज है।
ठीक है, उनको जो मर्जी हो रही वो कर रहे हैं। रावण राज है। एक चीज बताइए, किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता से लेके दिल्ली पुलिस से लेके सरकारी महकमे ने इन पे आके किसी तरह का किया कि आरोप लगाया, क्या पकड़ के इनको जेल में ले गए? बोले कहने देना चाहिए रावण राज्य, शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रावण राज्य। बताइए, अगर रावण राज्य होते तो इनकी हिम्मत होती इतनी बोलने की? होती क्या? आप मीडिया फ्री घूम रहे हैं ना, किसी ने मीडिया को रोका, मोदी को ये गाली देते, किसी ने आके इनकी क्या गर्दन पकड़ी है, क्या इनकी किसी ने जवान पकड़ी है क्या? सर फिर कैसे कह रहे थे कि रावण राज्य है? आप बताइए इस पे आप कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है, बेगुनाहों के इधर उधर बेफजूल के कानून में फंसा करके जो कह रहे तुम ये कर दिए रावण राज नहीं तो क्या है? अगर बात करें बेगुनाहों का सत्येंद्र जैन को छोड़ बताए, बेगुनाहों के केजरीवाल को छोड़ बताए, बेगुनाहों के गिरफ्तार कर करके गुनहगार बना रहे हैं। सत्येंद्र जैन की मालिश हो जाए, क्या मालिश करवाया जाए? जेल जाओ। जी नमस्कार जी। सत्येंद्र जैन शरीफ है तो केजरीवाल भी शरीफ, तो चोर क्यों है? जेल में क्यों बंद पड़ा है? सड़ क्यों रहा है? गिरफ्तार क्या कर रहा है? ठीक है, एक सवाल जनता ने केजरीवाल जो केजरीवाल और फर्जीवाद से सम्मानित किया, उस पर क्या कहना है? क्या फर्जीवाद से सम्मानित किया? कि उनके वादे फर्जी होते हैं, उनके विधायक कोई फर्जी नहीं होता सर, कोई फर्जी नहीं होता है। कोई हम कह रहे गरीबों के लिए केजरीवाल भगवान है और वो आना चाहिए। ठीक है, उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उनके मुकाबले कोई बीजेपी का कोई नेता नहीं है, समझ गए? हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा केजरीवाल जैसा कोई नेता नहीं हुआ, उनसे ज्यादा भ्रष्ट झूठा जो अपनी बच्चों की कसम खा जाए। जिस आदमी ने केवल ये जो पार्टी बनी थी केवल कांग्रेस के विरोध में बोला थी, अरे बोला ना जीते ही शीला दीक्षित को सबसे पहले जेल में डालेंगे, मेरे पास 500 पेजों की डायरी है, ऐसे लहराता था। अरे भाई वो डायरी कहाँ चली गई? वो डायरी कहाँ गई बताइए? वो डायरी वो आरोप कहाँ चला गए? वो आरोप कहाँ चले गए? नमस्कार अंकल जी। हर एरिया में, हर एक एरिया में दिल्ली जितने वार्ड है एमसीडी के 70% आम आदमी पार्टी के वर्कर है और 30% बीजेपी कांग्रेस के हैं, तो कौन जीतेगा हिसाब लगा लो। हर वार्ड में 70% केजरीवाल के हैं, बाकी 30% बीजेपी कांग्रेस के। लगता है आम आदमी पार्टी आ सकती है 101%। कोई ताकत रुक जाए, कोई ताकत रुक जाए। यहाँ दिल्ली में, गुजरात में वही आ रही है। यहाँ दिल्ली में आम आदमी, गुजरात में बीजेपी है। यार दिल्ली में आम आदमी बीजेपी, गुजरात में बीजेपी। क्यों गुजरात में बीजेपी क्यों? गुजरात में भी आम आदमी। 27 साल माँ चौथी बैठ कम है देश की। क्या बात है? तो रोटी नहीं खाने के गुजरात में लोगों के पास। अच्छा, गुजरात में बेघर क्या है? गुजरात में बेड़ा गर्क बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, कम सीटें कम होंगी, कम सीटें होगी। बेड़ा गर्क बिल्कुल 27 साल तक कम नहीं होगा, कम होंगी सीटें। मतलब गुजरात में वहाँ पे इस बार सीटें गिरेंगी हम बीजेपी की? हाँ पक्का कम होगा। पक्का कम। काम नहीं किया इस बार? इस बार का 27 साल से नहीं किया। 27 साल से नहीं किया। एमसीडी की बात कर लेते हैं। एमसीडी में क्या लगा? एमसीडी है भाई, एमसीडी में आप देख रहे हो क्या बुरा हाल है। कूड़े के ढार में कितना बुरा हाल किया दिल्ली में, हर जगह टांग खींच रहा है गवर्नमेंट की। ऐसा थोड़ी काम होता है। भाई अंकल जी कहें कि आम आदमी को जो केजरीवाल जी फर्जीवाद हैं, केजरीवाल ने काम थोड़ी करना है, काम तो एमने पास तो नहीं करना, केजरीवाल थोड़ी करना है। अब मोदी थोड़ी काम कर रहा है, मोदी वर्कर काम कर रहे हैं ना, एक बंदा थोड़ी काम करता है, पूरी टीम काम करती है। अगर एक टीम खराब है तो सारा खराब हो गया। मेन तो टीम की बात है ना, केजरीवाल थोड़ी काम करेगा, जाके झाड़ू लगाएगा ना, उसके पार्सल लगाएंगे, लगवाएंगे। अभी उल्टा चल रहा है। अभी कोई मतलब ऐसा तय नहीं है, पर लेकिन लग रहा है दिल्ली में हमारी बात कंफर्म है। बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? कैसे हैं जी? कैसे हैं? मत तो रख सकते हो अपने एमसीडी चुनावों को लेके, क्या लग रहा है? क्या कुछ कह नहीं सकते अभी। काम किसने कराया क्षेत्रों में? काम किसने कराया? केजरीवाल ने जी करवाया है। सबने काम कराया जी। काम सबने कराया। एमसीडी में काम हुआ है? नहीं हुआ, बीजेपी ने कभी काम नहीं कराया। अच्छा, काम नहीं कराया। नहीं तो लगता है कि आज तो काम हुआ नहीं। अच्छा, ना कभी आगे होगा। लगता है वापसी करेगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आनी, आनी भी नहीं चाहिए। नहीं आनी। चोर है एक नंबर की, मोदी चोर है एक नंबर का। अच्छा, कितनी? 230। अच्छा, हाँ केजरीवाल जी की? हाँ केजरीवाल जी की पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, किस मुद्दे पे लेके आओगे केजरीवाल जी? किस मुद्दे पे नहीं, हर मुद्दे पे वो हर मुद्दे पे खड़ा है बंदा। अच्छा। हर मुद्दे पे खड़ा है। एक कितने लड़ाई मैंने 100 के ऊपर 4 आज क्लीन चिट दे दी उसको। क्यों दी उसने? मोदी ने क्लीन चिट ने कौन ने उसको कौन ने दिया? दे दिए क्लीन चिट दिए उसको, क्यों नहीं दिए? क्या हर किसको दे दिया? मनीष सिसोदिया को। अभी लगे केस नहीं डाला उस पे। FIR क्यों CBI ED करवानी है? लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा लड़ाई का नहीं है, बात रखने का है। मुद्दा लड़ाई करने का नहीं, बात रखने का।
हाँ जी कोई नहीं, चलिए आगे लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मुद्दा लग रहे हैं, चलते हैं। नमस्कार, कोई नहीं अंकल जी देख के चलेगा। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? कैसे हैं जी? एमसीडी चुनाव को लेकर बात करें, क्या लगा है क्षेत्र में कौन आ सकता है? अभी तो कुछ नहीं कह सकता है। अच्छा, फिर काम किसने कहा है? बीजेपी ने काम कहा है 15 से 20 सालों में? काम तो कुछ नहीं है, काम तो कोई भी नहीं करा रहा है। सब ऐसे पड़ा है, यहाँ की हालत तो खराब है। बालाजी चौक वगैरह की हालत बहुत खराब है। रोडें देख लो, गलियाँ देख लो, पानी का देख लो। अभी काम किसी ने नहीं कहा है? अभी कुछ नहीं कर सकते। सामने कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत जो आ रहा तो उसी का आ रहा, केजरीवाल का बस। अच्छा, केजरीवाल जी का थोड़ा बहुत जो आ रहा। अच्छा, बाकी तो तो लगता है आ सकते हैं? सब सोए पड़ी है। हाँ आ सकते हैं। आ सकते हैं। चलिए अंकल जी का कहना है वो आ सकते हैं, और लोगों से बातचीत करते हैं आगे का उनका क्या कहना है। नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक है भैया। अच्छा, बात करें एमसीडी चुनावों को लेके तो क्या लगा है एमसीडी चुनाव में? एमसीडी चुनाव में आम आदमी या बीजेपी? क्या लगा है? जैसे तो आम आदमी का है आशा। आम आदमी का ज़्यादा लगता आ सकती है। काम किया है? हाँ ठीक ही है, मतलब काम हुआ है वैसे तो बात करें उनके राज्य में। हाँ दिल्ली के लिए तो ठीक ही है। दिल्ली के लिए ठीक है। चलिए कोई नहीं, इनका कहना है कि दिल्ली के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। बात करते हैं भैया से, क्या कहना है भैया का। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, बात करें एमसीडी चुनाव को लेकर, क्या लगा है? हम तो भाई केजरीवाल की साइड ही है। पक्की बात है? हाँ, क्यों है केजरीवाल जी? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो इसी चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी एक है कि भाई जैसे कि उनके साथ हैं हम लोग, क्योंकि हमने जो चीज़ देखी है, हम देखने पे विश्वास करते हैं उस चीज़ को, इसलिए तो इसलिए हम केजरीवाल की साइड ही है। और सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए? सबका साथ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मोदी जी कहे हैं सबका साथ हो, सबका विकास हो। कहने को तो देखो बहुत कुछ कहते हैं, हर कोई कहता है सबका साथ हो, विकास हो। अब देखते हैं, वोट के ऊपर होता है कि पब्लिक क्या करती है। अब हमारे चलते तो नहीं चल सकता ना सब कुछ। अब सब पब्लिक किसको देगी उसी हिसाब से पता चलेगा। अभी तो सब काम कर रहे हैं, जब वोट आएगा जीतेगा उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितना काम कर रहा है और कितना नहीं। वोट से पहले तो सभी कर रहे हैं, क्यों? लग रहा है वैसे केजरीवाल जी आएंगे? हाँ, इस बार पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। बात करते हैं भैया से। नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक है भाई। अच्छा, बात करें एमसीडी चुनाव को लेकर, क्या लगा है अब बीजेपी वापसी आ सकती है? बिल्कुल आएगी। पक्की बात है? किस मुद्दे पे लेके आना चाहोगे बीजेपी? मुद्दा नहीं बताएंगे भाई, ये सब नहीं। तो ये सब नहीं पता, पर लग रहा है बीजेपी आएगी। अच्छा, नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाई। अच्छा, एमसीडी को लेकर बात करें तो क्या लगा है? जो भी आया कमा के खाना करना क्या है। अच्छा, नहीं फिर भी अगर क्षेत्र की बात करें तो क्या लगा है क्षेत्र में? क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में क्या लगा है? लग रहा है भाई आम आदमी पार्टी है शायद। आम आदमी? पक्की बात है? काम कर रही है? काम के हिसाब से, काम के अकॉर्डिंग देखा है तो। हाँ, काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है भाई। भैया कहना है काम हो रहा है केजरीवाल जी की सरकार में। चलिए बात करते हैं आगे और लोगों से, क्या कहना। नमस्कार भैया, कैसे हैं? कैसे भैया भाई? अच्छा, बात करें एमसीडी चुनाव को लेकर, क्या लगा है? एमसीडी चुनाव को लेकर तो क्या लगा है क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी? देखो भैया, हम तो आम आदमी चाहते हैं। अच्छा, बाकी जो आएगी आ जाएगी। क्यों चाहते हैं आप? आम आदमी अच्छे काम करा रही है अच्छा, और चल भी रही है 10 साल से, अच्छा, और कोई भी कमी नहीं होती उसकी। कमी नहीं पढ़ाई भी सही हो रही है, और देखो हॉस्पिटल भी सही चल रहे हैं, सारा एकदम ओके है। अच्छा, ओके, आने चाहिए हमारी आम आदमी आने चाहिए, हमारी तो यही सोच है। बाकी जो आएगी आ जाएगी, हम अकेले से तो कुछ होगा नहीं, जो जनता चाहेगी वो आ जाएगी। वैसे सपोर्ट आम आदमी की तरफ है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी सवाल निकले हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगे हैं और साथ ही बीजेपी के ऊपर मुद्दे हैं। क्वेश्चन फिर निकल के आया है और जवाब नहीं आया। कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा है आम आदमी पे, कोई आरोप प्रत्यारोप कर दिया है बीजेपी पे। अब बात यह है, लोग अब बीजेपी को लेके आना चाहते हैं किस पे, संस्कृति के मुद्दे पे और धर्मवाद के मुद्दे पे। और कुछ बात करें कि केजरीवाल सरकार से भ्रष्टाचार फैलाती है, जहाँ पे सत्येंद्र जैन खुद के मंत्री उनके जेल में बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों ने बात रखी आम आदमी पार्टी सरकार काफ़ी मुफ्त की चीज़ें देती हैं और गरीबों की सहायक है और उनके राज में काफ़ी काम होता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 4 तारीख को इलेक्शन होने हैं उस पर आम आदमी या फिर बीजेपी के नाम पे वोट डालेंगे। तो 4 तारीख के इलेक्शन में अपना बहुमूल्य वोट देना ना भूलें। जब तक के लिए बने रहें SROP लाइव के साथ।
सर बात करें वार्ड नंबर 114 की, तो क्या लगता है कौन सी सरकार को आना चाहिए? बीजेपी आएगी भाई। क्यों आनी चाहिए? बीजेपी अच्छा काम करती है। क्या काम करती है बीजेपी? बीजेपी देश के लिए धारा 3 हटाई और हर एक बंदे को राशन दे रही है। कोरोना के अंदर बीजेपी ने काम किया है। कोरोना की दवाई दी है, वैक्सीन लगाई है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए फ्री सुविधा दे आपको, फ्री बिजली। भैया फ्री सुविधा की आदत खराब डाल रहे हो। लोग कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी पेंशन आ रही है, क्या दिक्कत है? बिल भरने में क्या दिक्कत है बताओ ना। आज से पहले तो बिल भरते थे हम पानी का, बिजली का, डेवलपमेंट चार्ज दिया, सब कुछ दिया है। ये फ्री की आदत खराब कर रही है ना। जो बंदा कमाना जानता है वो क्यों नहीं पैसे देगा? बात करें, एक शब्द निकल के आया क्षेत्रों में से, बीजेपी के राज में लैंटर माफिया और निगम पार्षद को लैंटर माफिया। भैया एक बात होता, केजरीवाल ने क्या नहीं लिया? 100 दिया, तुम्हारा जेल काट रहा है? वो किस जुर्म में गया बताओ ना, किस जुर्म में गया वो? 100 दिया। सतेंद्र जैन जाने वाला है। वो तो केजरीवाल खुद बोल रहा है कि वो जाने वाला है। तो क्या लगता नहीं है कि और अन्य पार्टियों को आना चाहिए बीजेपी के अलावा? नहीं भैया, बीजेपी आएगी, देश का विकास करती है। अगर बीजेपी नहीं, विकास रुक जाएगा। पर बात करें 15 से 20 सालों की, तो उसमें तो काम हुआ ही नहीं है। जनता के लिए, जनता तो भैया फ्री का खाना है। अब ये भंडारा चला दो, अभी भीड़ लग जाएगी। अगर अभी कहते 2 रुपए पर प्लेट है, कोई नहीं आएगा। अगर आप बोलते 2 रुपए पर प्लेट है, कोई नहीं आएगा। क्या फ्री में भंडारा बट रहा है? अभी देख रहे कितनी भीड़ लग जाएगी रोड के ऊपर। पर लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए। आना चाहिए भैया, बिल्कुल भी। यहाँ से 114 की बात करें तो क्या लगता है कौन पूर्ण बहुमत लेके जाएगी? रिंकू गहलोत लेके जाएगी। पक्की बात है? पक्की बात है। बेट लगा लो। अच्छा, रिंकू गहलोत लेके जाएगी।